Assalamualaikum, myself Azad from RV Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आए ये है अफनान का 9 AM डाइव, जिसकी हाइप मची हुई है। काफ़ी सारी लोगों ने इसके बारे में धूम मचा के रखी। और चीज़ देखें गाइस, आ गई एट लास्ट पाकिस्तान में, हमारी भी सुनी गई एट लास्ट, सारी दुनिया से होकर आज हमारे पास भी ये पहुंच गई। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये 2022 या 23 की लॉन्च है। लेट मी चेक। इट्स 2022 लॉन्च, ठीक है। और चलें बल्कि इसको बाहर निकाल ही लेते हैं। ये देखें, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। अंदर काफ़ी अच्छा, वो पहले जो वो 9 PM का बॉक्स आता था, आप लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, जो कि जॉन पॉल अल्ट्रा मेल का क्लोन था। तो उससे तो काफ़ी बेहतर बना है। काफ़ी अंदर, वाह, अंदर भी ब्रांडिंग हुई भी है अफनान की। सही, क्राफ्टेड बाय अफनान। और ओशन, एज यू कैन सी कि ये ओशियानिक ही है, ब्लू फ्रेग्रेंस है, तो गर्मियों की होने वाली है। डब्बे पे सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, बैच लिखा हुआ है। अच्छा, ये 22/11 का बैच है मेरा, 11/22 का। ठीक हो गया। बाकी उसकी ब्रांडिंग अफनान की, उसका स्टिकर ऑथेंटिसिटी का, एंड दैट्स इट। ये था हमारी अफनान की अनबॉक्सिंग। अच्छा, अनबॉक्सिंग वगैरह मैं इसलिए भी नहीं कर रहा होता हूँ कई दफ़ा, क्योंकि आजकल लोग मुझे कई दफ़ा वीडियोस में ये कहते हैं कि आप आई एम सॉरी, लेट मी एडजस्ट द कैम। आप हमारे सामने खोलते हैं तो फिर आप स्मेल कब करते हैं और उसको एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? तो इसलिए गाइस वो बीच में कट वीडियो होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी बात करूँ, मैंने ऑलरेडी ये पेपर पे अप्लाई करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी स्प्रेयर दिखा देता हूँ किस तरह की है। ये इसका कैप है मेटल का, एज सेम टू सेम 9 PM वाली बात है इसकी। बस बॉटल चेंज कर दी है, ब्लू कलर में दे दी है, और बाकी सब कुछ सेम है। 9 AM और नीचे डाइव लिखा हुआ है, बस बाकी सब कुछ सेम। अच्छा, ये इसकी स्प्रेयर है, इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। ये इसकी स्प्रेयर आप देख लें, इसका एरोमाइज़र कैसा है। काफ़ी ज़बरदस्त एटमाइज़र है इसका। नो वंडर अफनान ने इस दफ़ा थोड़ा ख़र्चा किया है। ठीक हो गया। अच्छा, ओपनिंग ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग ही इसकी। स्टार्टिंग में ही आपको वो लेमनी मिंटी पीना कोलाडा वाली टाइप की थोड़ी सी स्मेल देता है, लेकिन सिट्रस में लेमन और मिंट को ज़्यादा प्रोमिनेंट रखा हुआ है। उसमें आपको ये बाकायदा नोट्स में फ़ील भी होता है। और मज़े की बात है, काफ़ी लोग इसको डेविडॉफ के साथ, कूल वाटर और काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं, ब्लू डी शनेल और इनके साथ मैच करें। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे पास भी ब्लू डी शनेल है, मेरे पास भी डेविडॉफ कूल वाटर है, इंटेंस भी है। लाइक लिटरली मुझे नहीं ये उस तरह का कोई भी इसने फील दिया। ये लिटरली काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में, काफ़ी फ्रेश, काफ़ी सिट्रसी, काफ़ी स्वीट किस्म का ओपनिंग दे रहा है। हाँ ठीक है, वो उनका भी DNA थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर DNA में आपको पता है एक हल्की फुल्की सी भी नोट की इधर से इधर हो जाए तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार ये उठा के ब्लू डी शनेल हो गया, ये उठा के डेविड ऑफ हो गया, ये उसकी वाइब दे रहा है, उसकी वाइब। थोड़ा सा DNA मैच करता है, लेकिन हर चीज़, अब आप मेहरान के आगे क्या कहते हैं, या टोयोटा करोला के आगे या होंडा सिविक के आगे इंजन शिफ्ट कर देंगे उसका, तो वो गाड़ी वो नहीं रहेगी, इंजन के हिसाब से चलेगी या ना कि बॉडी के हिसाब से। ठीक हो गया। अब आप उसके अंदर फरारी का इंजन डाल देंगे तो जाहिर सी बात है, या मुस्टैंग का इंजन डाटसन में डाल देंगे, ऑफ कोर्स चेंजेस आएंगी मुस्टैंग वाली, ना कि डाटसन वाली। सो वही बात है कि अगर आपने इसका DNA हल्का सा भी चेंज कर दिया तो इट्स अ डिफरेंट DNA। यही तो कर रहा है डिज़ाइनर हाउस सारा बैठा हुआ है, जितना भी बड़े बड़े जितने भी फ्लैंकर्स बना रहे हैं, डॉल्चे का बना हो गया, लाइक बात बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट, आप अगर ये चीज़ ले रही है सोच के कि यार ये उसका क्लोन है, उसका क्लोन है, इसकी अपनी शख्सियत भी है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेकार सी बकवास सी, काफ़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, ओपनिंग में इसको मैंने 2-3 वेयरिंग्स दी हैं, और उसके बाद फिर मैंने इसको स्किप किया, फिर मैंने दूसरे दिन 2-3 वेयरिंग्स दी, क्योंकि ये है
पर्सनली बोलूँ तो ये गर्मियों का है, इसको सर्दियों के मौसम में लगाने का इतना कुछ इन्जॉयमेंट नहीं हो रही है। सर्दियों में आपको पता है डार्क और स्वीट और इस तरह के परफ्यूम्स लगाएं, ये सिट्रसी स्वीट्स है तो ये थोड़ा सा गर्मियों की तरफ निकल जाता है। लास्टिंग की अगर मैं इसकी बात करूं तो डेफिनेटली कई लोगों ने कहा जिसकी लास्टिंग नहीं है, मैंने ख़ुद इसको स्किन पे वेयर करा, जहाँ पर मेरे स्किन पे सेंट या परफ्यूम या फ्रेगरेंस मेरे स्किन पे बिल्कुल भी लास्ट नहीं करती, वहाँ पर इसने मुझे एटलीस्ट मिनिमम ऑन द स्किन 3+4+ आवर्स दिए हैं, वो भी शावर के बाद। मैंने शावर किससे पहले इसको लगाया, उसके बाद फिर शावर किया, उसके बावजूद मुझे क्लोज़अप पे इसकी स्मेल आती रही। तो अगर जो लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरा बैच 2022 का है, 11/22 का है, अब मुझे नहीं पता किसी के पास कौन सा बैच है, लेकिन डेफिनेटली लास्टिंग, क्योंकि इन्होंने पहली कोई भी चीज़ अगर पहली बनाते हैं ना तो वो डेफिनेटली उसकी लास्टिंग, उसकी फ्रेगरेंस, इसी से वो अट्रैक्ट करेंगे ना कस्टमर को। अब कोई बोले कि नहीं जी इसकी लास्टिंग अच्छी नहीं, इसका फ़लाँ अच्छा नहीं, या इसकी स्मेल उस तरह ब्लू डिशनल से मैच करता है, एक नॉर्मल सा क्लोन है, नहीं, ज़बरदस्त इस दफ़ा काम किया अफनान ने। मैं कहता हूँ 100 में से 100% रिकमेंडेड है। और जहाँ तक रहा प्राइस का सवाल, ये अराउंड 6000 कुछ के करीब आसपास आता है। अच्छा, अब एक और सिंपल सी बात, कई लोग कहेंगे कि जी अफनान 9 PM तो 9 AM और जो 9 PM था सॉरी, वो 2500-3000 हज़ार इस तरह 1800 2000 2500 मैक्सिमम जाता था, 3000 तक आता था, लेकिन ये इतना महंगा क्यों? ऑफ कोर्स जब उन्होंने एक चीज़ में थोड़ा सा बदलाव लाए हैं, लास्टिंग अच्छी करी है, प्रेजेंटेशन अच्छी करी है, स्मेल अच्छी करी है, और मज़ीद उस पर पहली जो 9 PM थी उसमें आप फील कर सकते थे। मेरे पास जॉन पॉल का अल्ट्रा मेल है और ला मेल भी है, दोनों की आउट क्लास स्मेल है, लेकिन जैसे ही मैं 9 PM मारता था मुझे ऐसा फील आता था जैसे कि मेरे को थोड़ा सा सिंथेटिक टाइप की, एक वो प्लास्टिकी टाइप की स्मेल बीच में आती थी, क्योंकि वो उस जाहिर सी बात है क्लोन था, उन्होंने प्रॉपरली उस पर वर्क करा था, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाए थे जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स पागल तो नहीं है ना जो इतना पैसा लगा के चीज़ बनाते हैं। तो ऑफ कोर्स वो 70-80% मैच करता था जॉन पॉल को, लेकिन 100% नहीं कह सकते। ये उन्होंने अच्छी खासी इस पे प्राइस लगाई है, उस पे चीज़ क्वालिटी अच्छी बनाई है, तो जाहिर सी बात है इसका रेट भी तो फिर थोड़ा सा हाई होगा। एंड जहाँ तक मेरे ख्याल से मिसोनी वेव और जो लोग कह रहे हैं डेविडॉफ और ब्लू डिशन है, यार उनकी रेंज देखो, उनकी प्राइस रेंज देखो, ये 6000 विद डिलीवरी आपको 6200 6300 का मिल जाएगा, हारिस भाई के पास से मिल जाएगा, वकास भाई के पास से मिल जाएगा। अभी तक हमारे अभी सोचें आके इसको अभी 10 दिन नहीं हुए थे मार्केट में, 5 दिन भी नहीं हुए, मैंने एक रिसीव किया और अभी 5 दिन भी नहीं हुए थे और मार्केट से ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो अगर कोई चीज़ है तो आउट ऑफ स्टॉक हो रही है ना, धड़ाधड़ बिक रही है। सो गाइस बातों पे मत जाया करें खुद पर्सनली, और मैं तो कहता हूँ 5-6 हज़ार के परफ्यूम में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। टेंशन इंसान तब लेता है जब वो 10-10 हज़ार के परफ्यूम्स लेता है इन लोगों के ऊपर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर ब्लाइंड बाय करके, और फिर जब वो लेने के बाद मालूम चलता है कि निकला, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। सो गाइस उनकी बातों पे जब डिज़ाइनर परफ्यूम्स आप ले सकते हैं तो ये तो बिल्कुल भी डिज़ाइनर नहीं है, लेकिन इसने फील डिज़ाइनर वाली दी है। अच्छा, बैक टू द परफ्यूम, बहुत आउट क्लास सिट्रसीज ओपनिंग और लेमनी और मिंटी और स्वीट किस्म की आपको ओपनिंग देता है। अच्छा, ड्राई डाउन होते होते ये हाँ फिर आपको ब्लू डी शैनेल का थोड़ा सा DNA देता है, और लास्टिंग इसकी काफ़ी अच्छी है गाइस। 2022 का 11th मंथ का मेरा बैच है, अगर आप भी इस तरह का लेते हैं या इससे मेरे ख्याल से सेम ही बैच आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तक यही फर्स्ट बैच ही चल रहा है, तो क्योंकि अभी आउटकम इसकी न्यू है बिल्कुल, तो डेफिनेटली ट्राई करें। लास्टिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, ड्राई डाउन इसका काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट ब्लू डी शैनेल की तरह है, इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस हो रहती है, थोड़ी सी मस्की फीलिंग आती है। हाँ ये कह सकते हैं कि ब्लू डी शैनेल का DNA से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन प्रॉपरली ब्लू डी शैनेल नहीं है, ठीक है। वो इसके अंदर जो सैंडलवुड, पिच्यूली, जिंजर का तो हल्का फुल्का सा नोट एंड ड्राई डाउन में फ़ील आता है उसका, और ग्रीन एप्पल डेफिनेटली मिड में आपको ग्रीन एप्पल भी फील होता है। ये फर्स्ट ऐसा परफ्यूम होगा जो ऑलमोस्ट फ्रेग्रेंटिका में जो नोट्स इसके लिखे हुए हैं उसके साथ मैच करेगा। सो डेफिनेटली इट्स अ 100% रिकमेंडेशन। और उसके अलावा अगर मैं वेदर की बात करूँ, मेरे ख़्याल से फॉल में भी लगा सकते हैं, गर्मियों में तो डेफिनेटली ये जेम है।
और इसके अलावा जो मौसम बहार है उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। बस सर्दियाँ जो वो होती हैं ना, सही सख्त वाली सर्दियाँ, वो छोड़ के आप इसको नॉर्मल किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। और मेरे ख़्याल से इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैक्सिमम गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं और सर्दियाँ थोड़ी कम होती हैं। तो मेरे ख़्याल से 8 महीने वाला सेंट है ये आपका। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जेंडर की कौन किसके लिए सही है, मैं कहूँगा लेडीज़ और मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं। यूनिसेक्स परफ्यूम में बड़ा आउट क्लास बनाई है उन्होंने। इस दफ़ा उन्होंने दोनों तरफ लीनियज करा कि इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। लेडीज़ भी कर सकती हैं, इसको लगा सकती हैं, और जेंट्स भी। एंड डेफिनेटली पार्टी वेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। गर्मियों की रातों में भी आप नाइट पार्टी पे जा रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। जॉली गुड हैप्पी फीलिंग वाला है, आपको सर में दर्द नहीं करेगा लगाते साथ ही। वो जो सिंथेटिक की स्मेल आती है, एक प्लास्टिकी टाइप जो 9 PM में आती थी थोड़ी बहुत सी, वो नहीं है। बिल्कुल नेचुरल स्प्रे लगता है, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई फ्रेश आउट ऑफ द शावर डिओड्रेंट लगाया हुआ। सो डेफिनेटली आप गर्मियों में इसको किसी भी टाइम पे वेयर कर सकते हैं। ऑफिस वेयर कर सकते हैं गर्मियों में, क्लबिंग के लिए वेयर कर सकते हैं, गेट टुगेदर के लिए वेयर कर सकते हैं। ओकेजन मसला नहीं है इसका, क्योंकि इस तरह की जो फ्रेश स्मेल्स होती हैं वो तंग नहीं करती हैं किसी को। सो ये हो गया हमारी ओकेजन्स। और इसके अलावा लास्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है, रिकमेंडेशन भी आपको बता दी, जेंडर भी आपको बता दिया, दोनों के लिए बेस्ट है। एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, बूढ़े लगाएं जवान लगाएं, आपके दिल पर डिपेंड करता है, ठीक है। ब्लाइंड बाय, मैं वैसे लोगों को ब्लाइंड बाय का मशवरा देता नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से ये ब्लाइंड बाय तो ज़बरदस्त किस्म का परफ्यूम है। हर किसी को, मेरे ख़्याल से शायद ही कोई बंदा हो हाँ जो डार्क परफ्यूम और मिस्टीरियस परफ्यूम्स लगाता है, उसके लिए ये नहीं है। वरना उसके अलावा 90% जो भी लोग हर जो शावरी और फ्रेश प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में नेचुरली फ्रेश स्मेल ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती। तो डेफिनेटली 90% लोगों को ये भाएगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन। अनकरीबन 1000, अनकरीबन तो नहीं, वैसे 800 कुछ रहते हैं अभी भी मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा और 1000 सब्सक्राइबर पे गिव अवे भी होगा। चलें, आई होप फॉर द बेस्ट एंड दुआ में याद रखिएगा। आज़ाद साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गो गेट दिस गाइज, डेफिनेटली चेक इट आउट। अल्लाह हाफिज़।